देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी अखिलेश के पीडीए की राह पर चल रहे तेजस्वी यादव, जनता की जेब पर सरकार की नजर, पैन 2.0 योजना पर केंद्र की मुहर, संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी व भड़के अशोक गहलोत, हाथ में संविधान को लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद पद की शपथ। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर ली सांसद पद की शपथ। राहुल ने गेट पर रोककर कहा, लेट मी टेक योर फोटो। हेमंत सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ। चौथी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मैंने 10 सालों में बिजली पानी की समस्या को दूर किया। विष्णु जैन की फोटो शेयर कर अखिलेश ने पूछा सवाल। कहा, जिन्होंने बवाल शुरू किया उनकी कब लगेगी तस्वीर। संभल मामले पर डिंपल यादव का बड़ा दावा। कहा, एफआईआर लिखकर वसूली करती है यूपी पुलिस। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद आज लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद आज लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी, तब उनके भाई राहुल और मां सोनिया भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। इस दौरान उनके बेटे और बेटी रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा भी संसद में मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम पुकारा, वो हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इस तरह आज से गांधी परिवार की 3 लोग संसद में दिखेंगे। झारखंड को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। झारखंड को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। चौथी बार उन्होंने राज्य की कमान अपने हाथ में ली। सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता मौजूद रहे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। रांची पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम सरकार चलाएंगे और झारखंड को आगे ले जाएंगे। शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है, वो बहुमत से बहुत करीब है। 7 दिन के बाद भी सीएम नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का महायुति में अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर विपक्षी हमलावर है। इसी कड़ी में शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है, वो बहुमत से बहुत करीब है। 7 दिन के बाद भी सीएम नहीं दे रहे हैं, ये हमारी जनता जानना चाहती है। महायुति के पास बहुमत है, वो किसी को भी सीएम बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अधिक सीटें मिली हैं, उनको ही सीएम बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर हम सब सरकार बनाने में लेट करते हैं तो वो राष्ट्रपति शासन लगा देते। साथ ही संजय राउत ने बीएमसी चुनाव पर कहा कि आप लोग चिंता क्यों करते हैं, महाविकास अघाड़ी मिलकर फैसला लेंगे। राजस्थान की एक निचली अदालत में हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। राजस्थान की एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। इस बीच इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी सिर्फ झगड़ा लगाना चाहती है। दरगाह में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि भारी संख्या में हिंदू भी जाते हैं। संजय सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर अब इससे शुरुआत हो जाएगी तो कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा या मंदिर था, तो कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा कि यहाँ मस्जिद थी, तो पूरे देश में ये झगड़ा हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। आरजेडी नए तरीके से अपने जाति समीकरण को बनाने की दिशा में काम करने में आगे बढ़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है, तो आरजेडी नए तरीके से अपने जाति समीकरण को बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है।
आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में जिस तरह दलित और ओबीसी को 65% आरक्षण देने की वकालत की है, उससे ये साफ है कि आरजेडी सवर्ण वोटों का मुंह छोड़कर अखिलेश यादव की तर्ज पर पीडीए फॉर्मूले पर फोकस करने की रणनीति में है। बीजेपी सरकार के राज में आम लोगों की कमाई तो घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लगा करके व्यापारियों की कमर तो पहले ही तोड़ दी थी। बीजेपी सरकार के राज में आम लोगों की कमाई तो घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लगाकर व्यापारियों की कमर तो तोड़ ही दी थी। वहीं अब आम आदमी भी सरकार के चक्रव्यूह में फंसने वाला है। मोदी सरकार ने पब्लिक से पाई पाई का हिसाब लेने का मंसूबा बनाया है। ये काम पैन 2.0 योजना के तहत किया जाएगा। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने के बाद हर अकाउंट पर सरकार की सीधी नजर होगी। आम आदमी द्वारा किया गया हर ट्रांजैक्शन का अलर्ट आईटी को तुरंत मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार पैन 2.0 के तहत नया पैन कार्ड जारी करने वाली है। इसमें नंबर तो वही पुराना रहेगा, पर कार्ड में QR कोड जैसे नए फीचर जुड़ने वाले हैं। इस QR कोड को स्वैप करते ही यूजर की सारी जानकारी सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और सरकार इसके जरिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की मंशा पाले बैठी है। डिम्पल ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि संभल की घटना पर हम संसद में चर्चा चाहते हैं। हमारे कई सांसदों ने इस संबंध में स्पीकर को नोटिस भी जारी किया है। हम सदन में पुलिस और प्रशासन के अमानवीय व्यवहार के बारे में बोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को हुई हिंसा के बाद भले ही हालात शांतिपूर्ण नजर आ रहे हों, लेकिन इस हिंसा को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि यूपी पुलिस FIR लिखकर लोगों से वसूली कर रही है। बीजेपी ने कहा कि संभल हिंसा के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की गई है। वहीं हिंसा के बाद FIR दर्ज कर स्थानीय लोगों से यूपी पुलिस की ओर से वसूली करने के आरोप पर डिम्पल यादव ने कहा कि यूपी पुलिस लोगों को परेशान करने और उन्हें बरगलाने का पूरा खाका तैयार कर रही है। पुलिस वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस पहले उनसे FIR लिखवाती है, फिर उनसे वसूली भी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ संभल का मामला नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।